Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is code of ethics. Let's start with the introduction. Ethics refers to a set of moral principles that govern the professional conduct. Ethics क्या है? एक set of moral principle है. मोरल प्रिंसिपल का एक सेट है दैट गवर्न द प्रोफेशनल कंडक्ट और वो प्रोफेशनल कंडक्ट में जो है वो गवर्न करता है मतलब कि मोरल प्रिंसिपल्स का सेट है जो कि हमें इस स्टैंडर्ड के बारे में बताता है कि कैसे हमें एज ए नर्स बिहेव करना है पर्सन के साथ ही साथ क्या रॉन्ग है क्या राइट है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज उसके बारे में भी हमें गवर्न करता है दैट इज इथिक्स. In 1953, International Council of Nurses adopted the Code of Ethics, recently revised in 2012. जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस है 1953 में कोड ऑफ एथिक्स को अडॉप्ट किया था, फिर अगेन इसको रिवाइज किया गया 2012 में. 2012 में कुछ फोकस एरिया थी जिसमें रिवाइज किया गया, जैसे एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रिवाइजेशन किया गया, रिफॉर्म किया गया कि जिस फोर कोर प्रिंसिपल पे ध्यान देना होगा, जैसे कि प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग इलनेस, रिस्टोरिंग हेल्थ एंड एलिवेटिंग सफरिंग. ये कुछ कोर प्रिंसिपल्स थे जिसपे 2012 में कुछ चेंजेस किए गए. देन इन्फॉर्म कंसर्ट में कुछ चेंजेस किए गए थे. राइट एंड इक्विटी में भी जो है चेंजेस किए गए हैं कि हमें जो भी ह्यूमन है उनके राइट, उनके कल्चर और उनकी डिग्निटी को बिना हार्म किए केयर प्रोवाइड करना है. Then Code of Ethics for Nurses provide a framework of ethical nursing practice, ensuring that nurses deliver care with respect, dignity, integrity and accountability. So Code of Ethics for nurses को क्या प्रोवाइड करता है? फ्रेमवर्क फॉर इथिकल नर्सिंग प्रैक्टिस. इथिकल नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे जो नर्स हैं वो केयर डिलीवर कर सकें विथ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ. सो ये बेसिकली प्रोफेशनल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में हेल्प करता है. इट गाइड द नर्स इन डिसीजन मेकिंग, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द पेशेंट एंड कलीग, सोसाइटी एंड प्रोफेशन. सो ये नर्सेस को गाइड करता है कि हाउ दे कैन टेक अ डिसीजन, प्रोफेशनल बिहेवियर कैसे मेंटेन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट की क्या है पेशेंट के साथ, देन कलीग्स के साथ, सोसाइटी या प्रोफेशन के बीच में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में गाइड करता है. देन डेफिनेशन अगर हम बात करें, कोड ऑफ एथिक्स इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल and professional value that guide the nurse in their practice to ensure the safe, compassionate and competent care. सो कोड ऑफ एथिक्स एक फॉर्मल स्टेटमेंट है. ये फॉर्मल स्टेटमेंट तो है, साथ ही साथ समटाइम ये रिटन फॉर्म में भी दिया जाता है जो कि प्रोफेशनल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए होता है. सो फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल का एक फॉर्मल स्टैंडर्ड होता है एंड प्रोफेशनल वैल्यूज जो कि नर्स को गाइड करती है इन देयर प्रैक्टिस, जब भी वो प्रैक्टिस करती हैं या केयर प्रोवाइड कराती हैं, जिससे इंश्योर किया जा सके कि जो केयर दे रही हैं वो सेफ है, कंपैशनेट के साथ दे रही हैं एंड कॉम्पिटेंट केयर दे रही हैं. Then, according to the International Council of Nurse, I, ICN Code of Ethics for Nurses is a guide for action based on the social value and needs. ये बेसिकली नर्स को गाइड करता है कि जब भी वो कोई एक्शन ले बेस्ड ऑन द सोशल वैल्यू एंड नीड्स के अकॉर्डिंग ही एक्शंस ले. And purpose of code of ethics. First purpose is to guide ethical nursing practice. नर्सेस को एक गाइड करता है कि कैसे हमें इथिकली जो है नर्सिंग प्रैक्टिस करनी है या फॉलो करनी है. देन प्रोटेक्ट द पेशेंट राइट एंड डिग्निटी. कोड ऑफ एथिक्स जो है पर्सन की राइट एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है. देन प्रमोट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को प्रमोट करने में हेल्प करता है. देन सपोर्ट द इथिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. इनहेंस द पब्लिक ट्रस्ट इन द नर्सिंग प्रोफेशन एंड साथ ही साथ जो पब्लिक है वो ज्यादा ट्रस्टेबली बिलीव करती है जो भी नर्सिंग प्रोफेशन है उस पर, क्योंकि उनको इथिक्स रूल्स रेगुलेशन के अंदर केयर दी जा रही है. देन प्रोवाइड अ बेसिक फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन इन अनएथिकल कंडक्ट. अगर कुछ भी अनएथिकल कंडक्ट करती है नर्स या फिर माल प्रैक्टिस होता है या फिर मोरल डिस्ट्रेस के अगेंस्ट जाके अगर कोई काम करेगी तो उसके रिगार्डिंग डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है. देन इथिकल प्रिंसिपल्स इन नर्सिंग प्रैक्टिस. कुछ इथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हम 6 प्रिंसिपल्स मेनली पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट वन इज टू ऑटोनॉमी. सो इथिकल प्रिंसिपल्स इन नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या क्या फॉलो करने हैं? ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मीन्स रिस्पेक्टिंग पेशेंट राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन.
तो ऑटोनॉमी का मतलब है कि क्लाइंट को राइट है कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन कर सके, कि वो उसको राइट है कि वो अपना खुद डिसीजन ले सके अकॉर्डिंग टू देयर ओन बिलीफ, उसके अपनी बिलीफ एंड वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो उसकी हमें ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट करनी है। देन नेक्स्ट वन, बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस मीन एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। सो बेनिफिशियंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी पेशेंट के लिए अच्छा है वो हमें करना है, एंड आल्सो हमें जो है बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द बेनिफिट एंड हार्म के बीच में, कि जितना ज्यादा हो सके पेशेंट को जिस चीज में बेनिफिट है उस पे हमें काम देना है, एंड ना कि हमें माल ट्रीटमेंट देना है या फिर हार्म है उसको हाईलाइट करना है। हमें मिनिमाइज, जितना ज्यादा हो सके हार्म को मिनिमाइज करना है एंड प्रमोट करना है गुड एंड वेलबिंग को। देन नॉन मेलेफिसेंस। सो नॉन मेलेफिसेंस मीन्स कि do no harm and avoiding action that may cause harm, and कोई ऐसा harm हमें नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ actions कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको harm हो सकता है तो वो हमें अवॉइड करना होगा। so means obligation to do or cause no harm to another, and अगर कोई anything जो जिसकी वजह से उसको कोई कॉज कर सकता है हार्म, तो उसको हम उस एक्ट को डिलिबरेट करना है, नो हार्मफुल मैनर हमें के तरीके से केयर प्रोवाइड करनी है, जिससे किसी पेशेंट को कोई इंजरी ना हो। देन इंजरी ना हो जिससे कि हम प्रॉपर पेशेंट को है विदाउट हार्म हम केयर प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो फॉलो करना दैट इज जस्टिस। सो जस्टिस मीन्स फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केयर, मतलब हम जो भी केयर दे रहे हैं वो फेयर होनी चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब विदाउट इन्हीं कास्ट, ग्रीड, एज, जेंडर, सोशल, इकोनॉमी या रिलीजियन स्टेटस के बेस पे हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमको सबको इक्वल केयर देनी होगी। देन फेडिलिटी। फेडिलिटी मीन्स फैथफुल टू कमिटमेंट एंड प्रॉमिस। सो फैथफुल टू कमिटमेंट एंड, अगर जो भी आप पेशेंट के साथ या उसके फैमिली या सोसाइटी के साथ अपने प्रोफेशन के साथ जो भी कमिटमेंट कर रहे हो वो फैथफुल होना चाहिए, एंड जो भी आप प्रोमिस कर रहे हो वो भी फैथफुल होनी चाहिए। सो फेडिलिटी मीन्स कि जो भी ड्यूटी आप कर रहे हो हैज प्रॉमिस्ड, जो भी आपने प्रॉमिस की है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ड्यूटी करनी है, फेथफुली आपको जो है कि अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल करनी है। देन सिक्स वन इज टू वेरासिटी। वेरासिटी में ट्रूथफुलनेस इन कम्युनिकेशन। ट्रूथफुलनेस इन कम्युनिकेशन मीन्स कि जो भी आप बात कर रहे हो या वट एवर यू सेइंग विद द पेशेंट, फैमिली एंड सोसाइटी, दैट शुड बी टेल ट्रूथ। टेल द ट्रूथ मतलब हमेशा द ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना है, ट्रूथफुल होना है। So these are the ethical principles in nursing practices. Next one is the role of nurse administration and educator in ethics. Role क्या होते हैं nurse administrator के and educator के nurses in ethics में? So first role to ensure the ethical practice in healthcare setting, एंड इंश्योर करना है एथिकल प्रैक्टिस इन हेल्थ केयर सेटिंग। हेल्थ केयर सेटिंग में जब भी हम कोई सर्विस दे रहे हैं या कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें इंश्योर करना है कि हम एथिकल प्रैक्टिस ही करें। देन डेवलप द एथिकल पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस डेवलप करनी है। देन टीच एथिकल प्रिंसिपल टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट को एथिकल प्रिंसिपल के बारे में टीच करना चाहिए। देन प्रमोट एथिकल क्लाइमेट इन इंस्टीट्यूशन, मीन्स किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल क्लाइमेट को प्रमोट करना होगा। देन हैंडल एथिकल कॉन्फ्लिक्ट प्रोफेशनल, अगर कोई एथिकल कॉन्फ्लिक्ट प्रोफेशनली है तो उसको हैंडल करना, करेक्ट करना। दीज आर द रोल ऑफ नर्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड एजुकेटर इन ethics. So this is all about the code of ethics and I hope you all have understand the topic. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर एथिकल इश्यूज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।